and I would request people to share their experiences in the chat box below. So before we begin, I would like to give a little recap of what we learned in the previous session. So we went through how to create a balance between the intelligent and the innocent mind of ours, and then how we should make a balance between the plain and our planning buddhi. And that was what the homework was. So from today, we would be moving into the series of enhancing inner powers. So for that, I would like to welcome Sangeeta Didi and would request to take over. Om Shanti. Om Shanti. Thank you, Anushka Bahan. And a very good morning to all of you. So 1 minute again, silence, and I'm sure everybody is ready with the homework. So we'll recap what Anushka Bahan has just now said and just review ourselves. हमने कितना किया है. सभी साइलेंस में बैठे अपने पूरे वीक को देखे, प्लेन बुद्धि रहे, प्लानिंग बुद्धि रहे, मालिक बने, और जहां बालक बनना है बालक बने. पूरे हफ्ते में देखिए कुछ गलतियां हुई, गलती हुई तो फास्ट चेंज किया, अपने आप को एकदम प्लेन बनाएंगे. अभी फर्टाइल लैंड में सीड ऑफ स्पिरिचुअलिटी को सो करेंगे. ओम शांति. ओम शांति सभी को. तो सभी को हम दृष्टि से भी वेलकम करना चाहते हैं. सभी खिड़कियां खोले. अभी तो अच्छा मौसम आ गया है. 10 बजे तो धूप भी आ गई है. मॉर्निंग का धूप अच्छा भी होता है. तो सब अपनी अपनी खिड़कियां खोल दे. हाँ, वेरी गुड. अच्छा, गुड. इशारे से समझने वाले को क्या कहते हैं? हाँ, 3 हम सुनते आए ना. इशारे से समझने वाले को क्या बोलते हैं? देवता. कहकर सुनाने उसको क्या कहेंगे? मनुष्य. ऐसा बोलते? याद है ना वो कहावत पुरानी? आवाज आ रही है ना क्लियर? तो और तीसरी कैटेगरी में तो हम है ही नहीं. कहने के बाद भी नहीं माने. तो सभी देवता फैमिली को वार्म वेलकम. तो अभी हम आज करेंगे एनहांसिंग इनर पावर्स. न्यू सीरीज अब से शुरू करेंगे कि अंदर की शक्तियों की जागृति. एक है बाहर की शक्ति. हम सभी जानते हैं हमारी बाहर की शक्ति कौन सी है, और एक है अंदर की शक्ति. बाहर की शक्ति, आई एम वेरी एजुकेटेड, मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतना हेल्दी हूँ, विच इज विजिबल. सो दीज आर द आउटसाइड पावर्स. और एक है इनर पावर्स. और इनर पावर्स हम इतने सारे से, हम इतने महीने से हम इनर पावर्स पे ही बात कर रहे थे. तो अब इनर पावर्स हमारी की एक्टिवेशन. नाउ व्हाट आर द पावर्स? कितनी जगह हम कहते हैं ना, एज यू सेड, प्लेन बुद्धि होना मुश्किल है. किन्होंने एक्सपीरियंस किया? कैसे लगा? मुश्किल लगा? इजी लगा? एनीवन वुड लाइक टू शेयर द एक्सपीरियंस ऑफ द प्रीवियस वन? कि जब चाहिए प्लेन बुद्धि हो गई, जब चाहिए प्लानिंग बुद्धि. ओके, एनीवे चैट में शेयर कर देना. तो अभी हम इनर पावर्स मतलब पावर ऑफ द सोल, उस पर हम पूरा फोकस करेंगे फॉर सम सीरीज, फॉर सम सेशंस. सो द वेरी फर्स्ट पावर इज
पावर ऑफ गिविंग, देने की शक्ति। कई बार हम सोचते हैं कि पावर ऑफ गिविंग मतलब देना। अब देना मीन्स व्हाट, क्या देना होता है? फिजिकल कुछ देना तो बहुत आसान है, लेकिन वॉट एवर वी हैव अंडरस्टूड कि जो जो मैं क्रिएट कर रही हूँ थॉट्स, वो मैं भेज रही हूँ। एक है मैं चीज दे रही हूँ, एक है मैं इधर क्रिएट कर रही हूँ। तो ये मैं भेज रही हूँ। अब अगर सुबह से लेकर अभी तक, अभी 10 बजे है, अपने आप को देखे तो थोड़ा बहुत हमने क्रोध भेजा। अगर मैंने क्रिएट किया, सपोज ड्राइवर टाइम पे नहीं आया और आपने कहा ये तो समझता ही नहीं है, इसको कितनी बार बोल दिया, ये मैंने क्रिएट किया है, मतलब मैंने भेज दिया, एसएमएस सेंड कर दिया। व्हाट आई एम क्रिएटिंग, ये बहुत फास्ट एसएमएस है, बिना नेटवर्क पे ये चला जाता है, इसके लिए कोई नेटवर्क की जरूरत नहीं। तो ये मैंने भेज दिया। तो 3 घंटे में अगर अपने आप को देखें, कहीं हमने नेगेटिव भेजा किसी को? अब इट कुड बी टू एनी डैम पर्सन। मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, अरे क्या है, दुनिया ऐसी है, लोग ऐसे हैं, लोग इतने खराब है, मैंने वो नेगेटिव एनर्जी एसएमएस कर दी उसके लिए जिसके लिए क्रिएट किया। एसएमएस का फॉर्मूला क्या होता है कि कहीं भी आप हो, इट डजंट मैटर, आपके पास पहुंच जाएगा। तो दिस इज द एसएमएस, एनीवेयर आप हो आपके पास पहुंच जाएगा। तो कभी कभी हम सरकार के प्रति भी दे रहे होते, नेगेटिव पॉजिटिव देते कि क्या है, ये देखो, ये पार्टी कैसी है, ये पार्टी ऐसी है। फिर हम कहते हैं कि ये पार्टी ना बिल्कुल काम ही नहीं कर रही, सरकार कुछ काम ही नहीं कर रहा है। जब मुझे जो देता है और वो डायरेक्ट उसके माइंड पे इफेक्ट करता है, उसको भी पता नहीं चल रहा है कहां से आ रहा है, पर उसको असर कर रहा है। दिस इज द लॉ ऑफ एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी। तो अगर मैं दे रही हूं तो मैं उसकी नेगेटिव एक्शन में कंट्रीब्यूट कर रही हूं। क्या लगता है आपको? जैसे घर में ना एक जन नाराज है, वो चुप बैठा है, बात नहीं कर रहा है, आपसे ही नाराज है, कुछ बोल भी नहीं रहा है, उसकी नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है हमको, हो रही है, पता चल रहा है, वो कुछ भी बोल नहीं रहा है। दिस इज द कंट्रीब्यूशन हम करते हैं, दिस इज कॉल्ड देना। तो अब ये देने की पावर को जब देना ही है तो क्या हम पॉजिटिव में यूज कर सकते हैं? तो हम ट्राई करेंगे आज। तो सबसे पहले व्हेन वी टॉक अबाउट देना, एक बेसिक फॉर्मूला हम याद रखेंगे कि देने का मतलब है कि पहले, जब जैसे हमने देखा है, आत्मा, हर आत्मा के अंदर बहुत बहुत जन्मों के रिकॉर्डिंग्स है। हमारे में पूरे 20-25 साल, जितने भी साल का ये शरीर है, उतने साल की रिकॉर्डिंग है ना हमारे में, है। इसी तरह आत्मा में बहुत बहुत जन्मों की रिकॉर्डिंग है। ये याद है, वो याद नहीं, बट वो पूरी रिकॉर्डिंग्स है उसमें। तो अब जब हम कहते हैं आत्मा में रिकॉर्डिंग है, तो कभी भी किसी के कोई भी रिकॉर्डिंग एक्टिवेट हो सकता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग है। हमको कभी कोई बात, हम खाली बैठे हैं या कुछ ऐसी डिसीजन लेना हो और हमने सुना है कि हाँ ऐसे नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छे से कन्विंस्ड हुए हैं हम, हमारे पास हमने देखा है कि मैंने अपने फादर का देखा, सपोज कि उन्होंने भतीजे को हेल्प किया और ऐसे ऐसे हुआ। हम लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन वो सिचुएशन को मुझे पता है और वो रिकॉर्डिंग है। अब अपनी प्रेजेंट लाइफ में, अब हमारे सपोज कोई रिलेटिव बहुत नजदीक का, वो साथ में रहता है और उसको हेल्प किया जा रहा है,
आपके पार्टनर हेल्प कर रहे हैं, तो समवेयर एक फीलिंग है कि देखो मुझे याद है मेरे फादर ने भी ऐसे किया था और मैंने देखा था, और अगर सपोज उसने थोड़ा बहुत भी वैसे कर लिया, बोला मुझे पता है अपने अपने होते हैं, पराए पराए होते हैं, तो क्या हुआ, कॉन्शियस लेवल पे वो रिकॉर्डिंग नहीं थी, अनकॉन्शियस लेवल पे वो रिकॉर्डिंग थी, और वो हम उस समय याद आ जाता है और हम उसको स्टॉप कर देते हैं। तो ये रिकॉर्डिंग्स, इसलिए इट्स अ संस्कार, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है अगर हमें समझना है कि क्यों किसी की रिकॉर्डिंग ऐसी है। तो जब हम संस्कार की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मेथड है फर्स्ट कि एक एक्सपेक्ट देने के लिए लेने का नेचर स्टॉप। एक्सपेक्टेशन इज लाइक लेना, आई एम वांटिंग, व्हेन आई एक्सपेक्ट यू टू बी दिस, इट्स लाइक आई एम वांटिंग, राइट। आई एम वांटिंग भी नहीं, फिर हम कहते हैं इट्स लाइक आई एम बेगिंग, हम बेग कर रहे होते कि आई एक्सपेक्टेड, और फिर आपने मुझे नहीं दिया, आई फील हर्ट। अगर नाउ मेरे अंदर, हम नॉर्मली हम कहते हैं आजकल हम ना, हमारे हमको किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रही, ये सभी का फॉर्मूला है, हम सेल्फ पे है। बट अगर मुझे क्रोध आ रहा है, मुझे हर्ट हो रहा है, ये रिलेट कर रहा है मुझे एक्सपेक्टेशन, क्योंकि आपने बात की अच्छे से, मुझे गुड मॉर्निंग की, मैंने नहीं की आपसे गुड मॉर्निंग, आपको थोड़ा सी भी फीलिंग आई कि मैंने आगे होके किया और आपने किया भी नहीं, जो थोड़ा फीलिंग आई, हर्ट हुआ, इग्नोर किया, ये फीलिंग आई, मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैंने गुड मॉर्निंग की, आपको करनी, आप क्यों नहीं कर रहे हैं गुड मॉर्निंग, देयर कुड बी मेनी रीजंस, बट मैंने क्या सोचा, बहुत इगोइस्टिक है, पता नहीं क्या क्या समझती है अपने आप को, इतना सा भी नहीं कर सकती। तो किसी ने कहा मिनिमम तो एक्सपेक्टेशंस हो सकती है ना, चलो ज्यादा नहीं है, मिनिमम, बच्चों से मिनिमम तो एक्सपेक्टेशन हो सकता है, राइट। मिनिमम का नंबरिंग कितना है, मेजरमेंट 10%, 20%, 30%, मिनिमम में क्या आता है। सपोज मैंने गुड मॉर्निंग की, आपने नहीं की गुड मॉर्निंग, अच्छा, तो मैंने कहा चलो इतना तो बोल सकते, देख तो सकती थी, विश नहीं करो, देखे तो सही। अच्छा, अगर किसी ने देख लिया, बोला खाली देख लिया, इतना सा बोल नहीं सकती थी, भगवान ने मुंह दिया था ना। अच्छा, किसी ने बोल दिया, तो बोला मैंने जैसे स्माइल करके बोला वैसे तो नहीं बोला, मतलब अपने आप को क्या समझते, ऐसे काम पूरा किया, राइट। और किसी ने कर दिया आपको, वो भी स्माइल करके कर दिया, फिर आप कहेंगे मैं तो आगे होके करती हूँ, वो तो कभी भी आगे होके नहीं करता। सो हाउ, व्हाट इज द मिनिमम ईयर, एटलीस्ट कभी तो आगे होके करे वो। हमेशा मैं ही जाती हूँ उसके पास, मैं ही फोन करती हूँ, कभी तो वो करे। तो पहले रिस्पॉन्ड नहीं करता था तो वो मिनिमम था, और बाद में, तो इसका मतलब कोई मिनिमम का है डेफिनेशन, है डेफिनेशन मिनिमम का, यस और नो, नो। तो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए या बहुत होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। सो देयरफॉर एक्सपेक्टेशंस मिनिमम, देयर इज नो डेफिनेशन, जीरो। अब उसके लिए लेट्स सी, वी कैन जस्ट वर्क आउट व्हेन वी से expectation. Now for example, how do I not even expect minimum? Now suppose आपने मुझे एडवाइस किया, you are a doctor, and आपने मुझे एडवाइस किया कि
कि रोज 3 किलोमीटर चलना चाहिए। मैं चलती हूँ, मुझे बहुत अच्छा फर्क पड़ता है, आप चलो, और चलना चाहिए आपको, द काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू है। मैंने सोचा ओके फाइन, बिकॉज योर एक्सपीरियंस है, और मैं चली। अगले दिन 1/2 किलोमीटर गई, थक गई, आई कुडंट वॉक, आई केम आउट। मेरी प्रॉब्लम वैसे की वैसी है। अब आप कहते हो मैंने कहा ना, आप क्यों नहीं कर रहे हो, तो आप क्या कहेंगे कि नहीं चल सकती हूँ। अब मैं सोचू कि देखा मेरी बात नहीं मानती है, हु इज राइट? मैंने कहा आपको, और मेरी इतनी गुड विशेष है, मेरा एक्सपीरियंस है, और आई एम गेटिंग हर्ट कि मेरी बात ही नहीं मानती, आपके फायदे के लिए। आर यू राइट इन नॉट डूइंग? आर यू राइट? राइट कि रॉन्ग है आप? राइट है ना? क्योंकि किया आपसे नहीं होता है, नहीं चल सकते, आपकी कैपेसिटी नहीं है, और मैं इधर हर्ट होती रहूं। मैंने एडवाइस दिया, इतना अच्छा दिया, फिर भी आप नहीं मानते हो, बिकॉज ये आपके संस्कार है। योर संस्कार आर द कैपेसिटी ऑफ द सोल। मैंने बहुत अच्छा एडवाइस दिया कि नहीं ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करना चाहिए, आप ऐसे करो, प्लीज मैंने बोला है अभी करो, ऐसे करो। यस, योर एडवाइस इज राइट, बट दूसरा जो करेगा किस बेसिस पे करेगा? वो अपने रिकॉर्डिंग्स, बहुत संस्कार के बेसिस पे करेगा। तो उसका नहीं करना, वो एक्सेप्ट करना इज कॉल्ड नो एक्सपेक्टेशन। वो एक्सेप्ट कर देना कि हाँ ठीक है। तो इसका मतलब दो एडवाइस, जितना मर्जी देना है दो, देते ही जाओ, रोज बोलो जाओ जाओ जाओ, 3 किलोमीटर वॉक करो, बोलते जाओ, लेकिन साथ साथ आई नो कि आप उतना ही करेंगे जितने आपके संस्कार है। अगर आपके संस्कार नहीं है, आप नहीं करेंगे। तो व्हाट विल हैपन? इट्स नॉट दैट कि मैं अपनी ड्यूटी नहीं करूंगी एडवाइस देने की, पर एट द सेम टाइम आई विल नॉट फील हर्ट। तो हम बोलेंगे बोलते हुए डिटैच्ड। So when I'm not feeling hurt, when I'm accepting कि आप अपने संस्कार अकॉर्डिंग करेंगे, I'm detached with the result of my advice, है ना? तो this is called giving advice. तो हम कितना दे सकते हैं एडवाइस किसी को? जितना मर्जी दो, बिकॉज अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो हम क्या सोचते, मैंने दिया ना, वो नहीं मानती है ना, अब मुझे बोलना ही नहीं है। ये बोलना नहीं है, ये डिसीजन प्रूव करता है मेरे में बहुत एक्सपेक्टेशन थी, तभी मैंने ये सोचा है। सो वन इज नॉट तो एडवाइस, एंड सेकेंड इज expect as per their capacity, never expect as per our capacity. तो अगर उसकी कैपेसिटी आधा किलोमीटर की है, सपोज आपने कहा कि ये काम करो और ऐसे नहीं करो, उसने अगर थोड़ा सा ही किया तो हो सकता है उसकी कैपेसिटी ऐसी उतनी है। हाँ, व्हाट कैन आई डू, कैन आई हेल्प टू इंक्रीज द कैपेसिटी? बच्चे को कहा कि तुम मत जाओ बाहर, तुम उनके संग में मत जाओ, टीनेजर है, पता है, आपने कह दिया, लेकिन अगर उसका संस्कार है कि नहीं मुझे वही अच्छा लगता है, अगर दबाव में आके नहीं भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, थोड़े समय के लिए नहीं जाएगा, फिर क्योंकि उसका तो संस्कार है ना, वो छिपके भी कर सकता है।
तो हमने सोचा उसने करना बंद किया, उसने बताना बंद किया। क्या मैं कहते हुए डिटैच हो सकती हूँ कि ठीक है, एक्सेप्ट वो अपने संस्कार अकॉर्डिंग। इसलिए अगर वो नहीं भी कर रहा है और अगर नहीं करते मुझे बता भी रहा है, मुझे क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी उतनी है, वो बच्चा नहीं है। एक फंडामेंटल फॉर्मूला जो हमने समझ लिया है वो क्या है मेरे घर में, बताओ वो क्या है मेरे घर में? सोल ऑन अ लॉन्ग जर्नी, राइट? ये पूरा फिट है माइंड में, सबके माइंड स्क्रीन पे। everyone in my house is a soul on a long journey, in my office, in the world. तो इसलिए एक तो एक्सपेक्ट एज पर देयर कैपेसिटी, और सेकंड इज दूसरा मेथड है टू बी ऑलवेज गिविंग। सो देयरफॉर आई विल नॉट स्टॉप गिविंग द एडवाइस, आई विल नॉट स्टॉप मेरी अच्छी फीलिंग्स, अच्छी एनर्जी उसको देने में मुझे स्टॉप नहीं, बिकॉज दैट इज माई। और दूसरा है नो इम्पैक्ट ऑफ अदर्स संस्कार। मैंने आपको जरूरत थी, मेरा हेल्पिंग नेचर बहुत है, तो मैंने उनको आपको हेल्प किया जब आपको जरूरत थी, एंड एकदम टाइम पे जैसे आपने कहा और मैंने कर दिया, बिकॉज मेरा नेचर है। ओके, एंड माई नेचर इज नॉर्मली मैं किसी से हेल्प लेती नहीं हूँ, कभी मुझे जरूरत पड़ी आप हेल्प लेने की और फिर मैंने अप्रोच किया आपको, उस समय आपने मना कर दिया, अब मुझे क्या थॉट आएगा? देखा, अपने काम पड़ा तब तो ले लिया। ऐसे होते लोग, ऐसा होता है जमाना, आजकल का जमाना। अब एक के कारण पूरा 799 करोड़ लोग खराब है, ये जमाना है, राइट? क्योंकि एक ऐसा है। और दूसरा, फिर दूसरा डिसीजन, अब मैं भी नहीं करूंगी, राइट? ये भी सोच लिया, तो अब सोच लिया, बट आपका मन नहीं है ऐसे, इस तरह का नहीं है, लेकिन बिकॉज आपने ऐसा किया, अब वापस कभी आपको काम पड़ा एंड अगेन आपने मुझे अप्रोच किया, अब क्या होगा? डिसाइड तो थोड़ा था ही, लेकिन मन तो नहीं मानता था, तो यू जस्ट कंसल्टेड योर फ्रेंड, योर मदर, योर सिस्टर, और उन्होंने क्या कहा? क्यों करना चाहिए? आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ऑलरेडी दो के बीच का कॉन्फ्लिक्ट का चल रहा था, आई इन्वाइटेड अ थर्ड संस्कार जो और ऐसा है। ओके, आपने डिसाइड कर दिया मुझे नहीं करना है हेल्प, क्योंकि मैंने देख लिया, और क्या सोचा, इसको तो कभी नहीं करूंगी मैं, क्योंकि एकदम जब मुझे जरूरत थी। ओके फाइन, उसको नहीं किया आपने। नाउ यू इंट्रोड्यूस्ड इन योर सेल्फ नॉट हेल्पिंग का संस्कार, तो अब मेरे अंदर वो हेल्प नहीं करने का एक संस्कार स्टार्ट हो गया। अब दूसरा तीसरा कोई आया, कोई दूसरा आया लाइफ में, उसको उसने हेल्प किया, हेल्प मांगा, तो मुझे नहीं जचा। मैं इजीली, कोई ऐसी सिचुएशन आई, अगेन मैंने उसको हेल्प नहीं किया, क्योंकि मैंने देख लिया इसको भी किया, उसने उस दिन मुझे ऐसे ऐसे बोल दिया, जवाब दे दिया, उसको भी नहीं करूंगी। तीसरी सिचुएशन आई, उसमें भी मैंने यूज किया वो, क्योंकि अब संस्कार ऑलरेडी है, उसको यूज करना इजी है, नहीं तो अदरवाइज आई एम एट्स अ पर्सन, आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जो आउट ऑफ द वे करके हेल्प करती हूँ। अब मेरे अंदर नॉन कोऑपरेशन का संस्कार आ गया, तो अब ये संस्कार मैंने क्या किया, अपना संस्कार छोड़ दिया और दूसरे का संस्कार यूज कर लिया।
तो मेरे को इट्स लाइक मेरे में ट्रस्ट करने का संस्कार है, पर क्योंकि आप झूठ बोलते हो और एक दो जन और भी मिल गई जो झूठ बोलते हैं, मैंने ट्रस्ट करने का संस्कार ही छोड़ दिया। अब हम कहते हैं मुझे लोगों पर विश्वास ही नहीं होता है, दुनिया में अब मुझे किस पर विश्वास नहीं रहा। हु इज एट पेन? मैंने छोड़ दिया मुझे हेल्प करने का संस्कार, मैंने छोड़ दिया ट्रस्ट करने का संस्कार। कौन पेन में है? क्या मैं वापस किसी से कोऑपरेशन ले सकती हूँ क्योंकि मेरा संस्कार भी नहीं हेल्प करने का? तुरंत मना कर दूंगी मैं। नेबर है, ये है, ऑफिस में है, रिलेटिव्स है, तुरंत मना कर दूंगी। मेरे पास बैंक में पैसे ही नहीं है, डिपॉजिट ही नहीं है, विड्रॉ कैसे करूंगी? फिर हम कहते हैं दुनिया में देखो कोई फायदा नहीं, कोई हेल्प नहीं करता है जब जरूरत हो। मैंने कितना डिपॉजिट किया और क्यों नहीं किया? क्योंकि आपके संस्कार ऐसे थे। तो नो इम्पैक्ट ऑफ अदर्स संस्कार तभी मैं दे सकूं। अगर मुझे अपने दूसरे के संस्कार का इम्पैक्ट होगा तो मैं कभी नहीं दे सकती हूँ। तो एक तो बीइंग योरसेल्फ ऑलवेज, नेवर गिव योर गुड संस्कार। और एक और बात है जहां सोल एनर्जी डिप्लीट होती है, और सिंपल सी बात है, आर्ग्यूमेंट में कुछ बात हो जाती है और बहस हो जाती है, काफी कुछ बात होती है दोनों की आपस में, मम्मी पापा की, और फिर कुछ कुछ ऐसी ऐसी बातें भी निकल आती है जो बहुत दिन से स्टोरेज रखा हुआ था। उस समय कन्वर्टर, क्योंकि इतने दिन क्या था, कन्वर्टर था, नेगेटिव अंदर फील करते थे, पॉजिटिव कन्वर्ट करके बात करते थे। उस दिन वो कन्वर्टर भी काम करना बंद कर दिया, तो पूरी बात निकल आई। उसने फिर बोला उस दिन 30 साल, उसने बोला उस दिन जब शादी हुई थी तब ऐसा, काफी कुछ बात निकल आई। ठीक है, बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ या छोटा आर्ग्यूमेंट हुआ, बात हो गई। अब उसके बाद क्या होता है? साइलेंस हो जाता है, दोनों में साइलेंस, सन्नाटा। अब इसका ड्यूरेशन कितना होता है? कितना होता है इसका ड्यूरेशन? कोई है जिसका ऐसा ड्यूरेशन होता है? किसी का 1 घंटे का ड्यूरेशन होता है? होता है? कितने हैं 1 घंटे वाले यहाँ? अच्छा, 1 घंटे वाले कोई नहीं है। अच्छा, किसी का 1 दिन का ड्यूरेशन हो जाता है? अच्छा, देखो 1 दिन वाले। अच्छा, किसी का 2 दिन भी हो जाता है। फॉर मी 5:30 मिनट्स। अच्छा, 30 मिनट्स। किसी ने कहा अनलिमिटेड। 1 हफ्ता, और ये तो अनलिमिटेड 2-3 घंटे। वंडरफुल, 2-3 घंटे वाले भी है। एक जन है 2-3 घंटे। अब आप दो सोचो, 3 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, जो 2 घंटे मैंने साइलेंस किया, अब उसमें हम क्या कर रहे हैं? बहुत कुछ नेगेटिव थॉट्स, ऐसा ऐसा, क्योंकि और बहुत सारी बातें बोली भी नहीं होगी, जो बोल सकते थे उतना तो बोल दिया, कई बातें फिर भी अंदर रखा हुआ होता है। अब वो सारा भी अंदर सोच रहा है, वो देखो वो भी वैसे भी, उस दिन भी, ये भी। ये 5 मिनट का या आधे घंटे का आर्ग्यूमेंट में जो सोल एनर्जी डिप्लीट हुई नहीं हुई, उतनी भी 2 घंटे में वो एनर्जी डिप्लीट हो जाती है। वो तो सिर्फ आधे घंटे का था और उसमें तो 10 बातें निकली थी, और ये 2 घंटे में अब मेरी ये सोल एनर्जी कितनी डिप्लीट हो रही है, ऐसा वैसा ये वो। और अच्छा, और नॉट ओनली दैट, मन, उस समय फिर ऑफिस में काम मन लगता है, वही मन है ना जिसको जिसको मैं यूज करने वाली हूँ, तो उसमें और जगह, तो और में भी डिस्ट्रैक्शन, तो कंसंट्रेशन अफेक्टेड। अच्छा, द एनर्जी अराउंड द हाउस या ऑफिस कैसा हो जाता है? क्योंकि हम कहते हैं बहुत हैवी, भारीपन लग रहा है, क्योंकि मैंने इतने सारे थॉट्स
वहां पूरे एनर्जी में क्रिएट कर दिया, और उस एनर्जी में बच्चे रह रहे हैं। बच्चों को क्या मैसेज मिल रहा है? मम्मी डैडी, कभी भी कोई बात नहीं सुनता है ना, एक तो ऐसे बहस करना चाहिए और फिर चुप हो जाना चाहिए, बात नहीं सुनना चाहिए। तो कल चल के बच्चों की भी बात नहीं सुनेंगे। मैं नहीं बात करता, बात नहीं करता। किनसे सीखा था उसने? दिस इज द एनर्जी। और फिर उसके बाद अब ये 3 घंटा ये सब हुआ, और फिर बाद में, और अब ये 3 घंटे का जो इफेक्ट है, मिनिमम अगर कहा कि 3 घंटे लगा मुझे, अब 3 घंटे जो पूरा डिस्टर्ब हो गया, इट्स लाइक पूरा तूफान आया, आपने बहुत अच्छा सेट किया था, पूरा ऊपर नीचे हो गया। अब उसको वापस उतना सेट करने में टाइम लगेगा। इट्स लाइक मैं गिर गई पूरा। अब वो नॉर्मल होने में तो कितना टाइम लग जाता है, और फिर कहीं ना कहीं वो एक मार्क रह ही जाता है, जितना बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ हो वो खरोच रह ही जाती है कि यस उस दिन ऐसा ऐसा कहा। तो क्या करना चाहिए? आधा घंटा आर्ग्यूमेंट हुआ, कोई बात नहीं, हो गया। उसके बाद इमीडिएटली बात कर सकते। दिस इज कॉल्ड गिविंग। कितना फास्ट मैं बात कर सकती हूँ। अच्छा, वो दूसरा बात नहीं भी कर रहा है, मैं आगे होके बात करूं। अच्छा, फिर भी वो नहीं मान रहा है, वो ऐसे ही है, फिर भी मैं करती हूँ, क्योंकि मैं कर रही हूं, मैं फ्री हो रही हूँ, और मैं हेल्प कर रही हूँ द चिल्ड्रन अराउंड मी कि डू दिस। अच्छा, ठीक है, इजी है। आज ब्लेसिंग देते हैं, आज शायद ऐसी कोई बात आ जाए ऑफिस में या घर में, यूज कर सकते। और खाना, इमीडिएटली खाना खा लो। क्या होता है, वो कहते हैं मैं नहीं खाऊंगा, तो वो बच्चे को कहती है जाओ बोल दो खाना पड़ा है ले ले। वो बच्चे को कहता है बोल दो मैं नहीं खाऊंगा। हम बच्चे को क्या सिखा रहे? खाना नहीं खाना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। तो देयरफॉर इमीडिएटली, बिकॉज ये मन ही है। किसी ने हमको कहा कि मन मेरा नहीं मानता है। बोला मन ही है जो मानता है, और तो कोई मान भी नहीं सकता हमारा जितना मन मानता है। क्योंकि हमने क्या कहा, बहुत डिफिकल्ट है बात करना, वेरी डिफिकल्ट। इसलिए नाउ व्हाट अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट? बात करना सेल्फ रिस्पेक्ट है, या बात नहीं करना ईगो है, या सेल्फ रिस्पेक्ट है? व्हाट डू यू से? ईगो। Self respect is opposite of ego. We will be taking a session in this past. Self respect क्या होता है? तो ये तो ईगो, ये तो नेगेटिव है। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब रिस्पेक्ट, इट्स अ पॉजिटिव। बात नहीं करना, तो ये सेल्फ ईगो है। तो इस कारण इमीडिएटली बात करना। सो गिविंग, दिस इज कॉल्ड अ गिविंग। और नेक्स्ट है, तो कितना फास्ट आई कैन रिजॉल्व इट, एंड इट इज अप टू अस, वी डिसाइड नो कि मुझे नहीं करना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाइदर गिव सॉरो नॉट टेक सॉरो। हम दुख जनरली, न दुख लेना न दुख देना। डिमांड फॉर रिस्पेक्ट इज नथिंग, एक्चुअली वी आर नॉट डिमांडिंग, दिस इज कॉल्ड डिमांडिंग ना। तो मीन्स आई वॉन्ट। पावर ऑफ गिविंग क्या है? यू गिव। आप आगे होके बात कर रहे हो, खा लो कोई बात नहीं, हम आगे होके सॉरी कह देते हैं। सॉरी कहना ताकत है, या ईगो में रहना ताकत है? ये बहुत, ये टेबल है, ये फ्लावर बुके है, बहुत हैवी है। मैं कह दूं बहुत हैवी है, मेरे से नहीं उठा जाता, ये तो कहना बहुत इजी है। और उठा लेना, क्या कहेंगे, बहुत हैवी है लेकिन उठा लिया,
means you are powerful. तो what is more powerful? बात करना या चुप बैठना? हाँ, 10 बार या 50 बार नहीं, आपने बोल दिया ना सॉरी, ठीक है, अब उसके ऊपर उसने जितना इंजरी क्रिएट किया ना 3 घंटे या 3 दिन, उसके नाउ इट इज अप टू दैट पर्सन कि अब वो कितने टाइम लगाए उस इंजरी को हील करने. आपने तो अपनी तरफ से कह दिया ना. सो देयरफॉर आई जस्ट गो ऑन गिविंग. एंड देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज कि neither give sorrow nor take sorrow. हम दुख देते नहीं है. हो सकता है यहाँ कैटेगरी होगी ना, दुख कोई किसी को देते हैं, मैं किसी को हर्ट नहीं करती. And as we are going through the sessions, maybe even thought-wise भी, because I'm not creating. But क्या मैं दुख लेती हूँ? दुख लेते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल हमने चित्त पे वो बात बिठा के रखी, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा कहा, तुमने ऐसा कहा. समझना है कि उसके अंदर मेरी प्रति क्या भावना है. एंड I'll do that so that वो उनकी हील हो जाए. बट अगर उसने वो बात ऐसी कही, वो बात मैं फिट कर लूं माइंड में, तो व्हाट आई एम डूइंग? चित्त पर कोई बात रखना मतलब दुख लेना. फिर हम क्या करते हैं? उस बात को याद कर करके दुख लेते रहते. कभी कभी 1-1 महीना पहले बात हो जाती है. एक कपल आए हमारे पास, 68 की एज है और डिवोर्स देना है. 40 इयर्स 25 इयर्स जब नई शादी हुई थी, पहला बच्चा हुआ था, तो उस समय ये फंक्शन में तुमने ऐसा किया था, ये हुआ था, वो समय से वो चल रहा है. एंड हमारे सामने वो आपस में झगड़ा करने लगे उस बात को लेके. ऐसा थोड़ी था. वो कहती नहीं नहीं, वो फर्स्ट बच्चा हुआ था, ऐसा था. क्या था? क्या सौरो लेने का कोई रीजन है? 68, अभी तो दो नानी हो गए, दादा हो गए. तो इसलिए नॉट इवन टेकिंग सॉरो. और टेकिंग सॉरो का मतलब टू द एक्सटेंट कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट कीप एनीथिंग इन माय माइंड जो हर्ट होता रहे. और दूसरा, इवन जैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या होता है, सी अवर नेचर, देख लिया, अच्छा नहीं लगा, कभी कभी बार बार भी देखते हैं और फिर बाद में याद करते हैं, माइंड कैसे हुआ, आई जस्ट कैनॉट थिंक. अच्छा, फिर बाद में जाके बोलेंगे, रिपीट करेंगे, कैसा? आई एम गोइंग ऑन टेकिंग सॉरो कंटिन्यूअसली. व्हाई डू वी रिमेंबर सच इवेंट्स? सो नाइदर टेकिंग सॉरो नॉर गिविंग सॉरो. अगर ये सब होगा तो हम दे सकते हैं. तो करेंगे ये प्रैक्टिस. तो इस बार नॉट टेकिंग सॉरो, नॉट गिविंग, नॉट टेकिंग सॉरो वो इंपॉर्टेंट है. गिविंग सॉरो तो हम नहीं करते. एंड बीइंग वेरी, तो इसके लिए यही मेडिटेशन हमें हेल्प करता है. दिस काइंड ऑफ पॉजिटिव नॉलेज एवरी डे, इफ यू कैन रिमेंबर और इवन लिसन टू इट अगेन एंड अगेन. रिमाइंडर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. एंड मेडिटेशन, जब हम मेडिटेशन में बैठेंगे ना, आपको सारी बात याद आ जाएगी. हाँ, हमने ये सेशन में डिस्कस किया. तो कभी भी ऐसी कोई बात हो ना, साइलेंस ऊपर से करके अंदर से उधर मेडिटेशन से कनेक्ट कर ले. अगर हो भी जाए तो वो जो एनर्जी ड्रेन हो रही थी, अब एनर्जी चार्ज हो जाएगी. नाउ इट विल बी इजी. 3 मिनट का साइलेंस किया, इमीडिएटली बात कर लो. ट्राई करे, ट्राई. चलो 2 मिनट्स एकदम पावरफुल साइलेंस में. देखो शायद ऐसा कोई इवेंट आज ही आ जाए. और ऐसे इवेंट किसी ने मुझे एक्यूज किया, थोड़ा विजुअलाइज कर लेते हैं. और उस समय मैं एकदम कनेक्ट हो गई शिव बाबा के साथ परम धाम में.
और बाबा से, बाबा को देख रही हूँ, द सुप्रीम एनर्जी, वेरी पावरफुल, वेरी प्योर, एंड जैसे उसमें उनमें रेज दिखाई दे रहा है, वो रेज मेरे में आ रही है, रेज ऑफ पीस, रेज ऑफ लव। Just go on taking the rays, शांति की, शक्ति की। जैसे मेरे फोरहेड में वो रेज आ रही है, आई द सोल, सुप्रीम सोल से पावर आ रही है। And now I'll use this power उस समय बहुत पावरफुल एनर्जी मेडिटेशन से ले रहे हैं। The soul is getting charged. Just taking the rays, visualize कर रहे हैं सुप्रीम एनर्जी की रेस मेरे, और अब ये रेस मैं यूज करूंगी बात करने में। ओम शांति। तो ये रेज, ये जब ऐसी बात हो इमीडिएटली कनेक्ट करो, डिस्चार्ज करने के बजाय चार्ज करें, और फिर आप देखो। किसी ने कहा ना बहुत डिफिकल्ट है, शक्ति चाहिए, ये शक्ति चाहिए, और फिर आप यूज करो तो आपको पता चलेगा कितना हेल्पफुल हो जाता है। करेंगे ना सभी यूज। तो आज का होमवर्क है ये, टू डू दिस। So we'll be continuing the power of giving. काफी इसमें और भी करना है हमको। So this is the homework. Always throughout the week, I'll take the initiative. क्योंकि I am a charged battery in the house, in the office, in the whole area. Or let me see my expectations from others. अब देखो 50% रिड्यूस हुआ, 75% या 100%। थ्रू द वीक कुछ भी, उसने मुझे फोन नहीं किया, मैं फोन कर लूंगी। उसने मुझे पूछा नहीं, मैं बात कर लूंगी। तो आई टेक द इनिशिएटिव एंड आई रिड्यूस माय एक्सपेक्टेशंस। एंड वन मोर, आर्ग्यूमेंट कुछ भी हो जाए, नो साइलेंस आफ्टर द आर्ग्यूमेंट। सो 3 होमवर्क। एवरीवन रेडी? लिख लिया सभी ने? तो मेन जो इंचार्ज है उन्होंने तो लिख ही लिया होगा। सो डिफिकल्ट होमवर्क इजी है? इजी है, वंडरफुल। बिकॉज इतने दिन से कर रहे हैं ना। हाँ, इसीलिए इजी है दीदी, because we have been practicing this for so long, and it is only about reaffirmation every week now. Thank you for this. So how many? पूरे हफ्ते कौन होमवर्क करेगा और होमवर्क करके अनुभव भी सुनाएगा? भाई इसके हाथ नोट कर लो, सभी अनुभव सुनाने वाले। या एंड एक्सपेक्टेशंस कितना रिड्यूस करेंगे? 1 वीक पे, 1 वीक के लिए खाली रिड्यूस करना, बाद में आपको अलाउड होगा। सिर्फ 1 वीक। ओके, वंडरफुल। सो द होमवर्क शुड
can be on the Jindal stainless. Yeah. So we see. So we are going to discuss more on the many paths, hidden paths which we have throughout in the coming sessions. Okay, inshallah. Om Shanti Didi. Thank you for such a powerful and relaxing session. Om Shanti. Thank you, everyone.